नमस्कार सभी को। हाय, आई एम राकेश सैन हेयर। राकेश, सभी को राम राम भैया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बुंदेली फिल्म उद्योग को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो हमारी टीम है, रंजन जी, आरिफ भाई, हमारे फ्रेंड मलिक जी, धन्यवाद मलिक जी, नमस्कार। बहुत की बात है कि इतना अच्छा योजना बना कि हमारे फिल्म उद्योग, बुंदेलखंडी जो फिल्म उद्योग है, उसको सब एक मंच पे लाना, ये बहुत अकल्पनीय बात है मेरी दृष्टि से तो। क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता था कि कुछ ऐसा किया जाए बुंदेलखंड के लिए कि जहाँ पर एक सारे आर्टिस्ट हैं, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एक्टर हो, सब एक मंच पर आके इकट्ठे हो जाए। और बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के माध्यम से हो पाया है, इसलिए मैं पूरी यूनिट को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और कल हमारी ईद थी, उसके लिए भी सभी को ईद मुबारक हो। और कल रक्षाबंधन है, उसके लिए भी सभी को रक्षाबंधन की और ढेर सारी शुभकामनाएं आज के लिए, क्योंकि आज संडे है। और लॉकडाउन की शुभकामनाएं, क्योंकि यदि लॉकडाउन नहीं होता तो हम शायद इकट्ठे नहीं हो पाते ऐसा। तो लॉकडाउन का बहुत अच्छा उपयोग किया है कि जिस माध्यम से हम सब लोग इकट्ठे हो पाए और से हम बातें शेयर कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ की। लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को जितना लोग समझते हैं कि वहाँ हम जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे और स्टार बन जाएंगे, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पहले मैं एक बार फिर से आपको अपना कि मैं राकेश सैन और मैं हूँ एक छोटे से गांव से, कस्बा मान लो आप उसको ऐसा, पर भले छोटा सा है भी ना, पर उसमें टैलेंटेड कलाकार बहुत सारे, जिन्होंने म्यूज़िक के क्षेत्र में भी, कविताओं के क्षेत्र में भी और अभिनय के क्षेत्र में भी ढेर सारी उपलब्धियां पाई हुई। मुझे नहीं पता था, वो यहाँ मैं काफ़ी समय बाद आया और मुझे जानकारी मिली कि हाँ, यहाँ पर भी अभिनय के क्षेत्र में बहुत से लोग हैं ऐसा। और एक्चुअली 2005-06 में सपना था ऐसा कि काफ़ी समय से कि एक्टिंग करना है। घर के जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे दोस्तों में, उसमें जोक्स बोलना, टाइमिंग कमेंट्स करना, मतलब कुल मिला के ये था कि टाइम पास अपना हंसी छुट्टी रहती थी। पर लोगों ने बोला कि नहीं यार राकेश, तुम्हारी टाइमिंग बहुत अच्छी है और तुम्हारा मीन्स क्यों ना एक बार एक्टिंग में ट्राई करते हो। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अभी किया जाए, तो कुछ अच्छा ही किया जाए एक्टिंग में। एक बार मैं बीच में गया मुंबई, वहाँ पर कुछ दिन के लिए मैंने वर्कशॉप लिया। उसके बाद फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल ज्वाइन करने के बाद में रामानंद सागर जी का एक साईं बाबा सीरियल के लिए ऑडिशन हुआ, जो भोपाल में ऑडिशन था। क्योंकि लगा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक तो अपनी उतनी हाइट भी नहीं और ना ऐसी, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखती है इंडस्ट्री। पहले ऐसी मेंटलिटी थी कि अच्छी हाइट, बॉडी और फेस वाले ही इंडस्ट्रीज में अपना नाम कर पाएंगे, कि नहीं चलो एक बार ट्राई तो करें क्या होता है। और ऑडिशन दिया भोपाल में, और 5 से 7 हज़ार जो पार्टिसिपेंट थे उसमें से मेरा भी सिलेक्शन हुआ। जो रामानंद रामायण बनाई हुई है उसमें मुझे साईं बाबा सीरियल में काम मिला, और साथ में मैंने वहाँ पर कोर्स करने का भी मौका मिला, जो 3 मंथ्स का समय था। पुष्पा जी, राम राम जी आपको भी। और
उसके बाद वहाँ पर साईं बाबा मैंने स्टूडियो में काम किया, एक्टिंग का कोर्स किया। और एक्टिंग के कोर्स के बाद करते समय ये आ रहा था कि एक्टिंग का कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर आगे क्या करेंगे, कैसे काम मिलेगा, आगे की जर्नी की। जो हमारी फैमिली है वो बहुत है, और जो बीना की मेंटालिटी है वो भी मोस्टली यही है कि गवर्नमेंट जॉब करना है, आप कुछ भी काम करो, गवर्नमेंट जॉब करो, आपका कैरियर स्टेबल होना चाहिए ऐसा। और उसी समय हमने देखा कि नहीं, इन सब को हम छोड़ के कि गवर्नमेंट की जॉब नहीं करना है, टीचिंग को छोड़ के और एक्टिंग पे जाना है, जहाँ पर घर वालों को एक्टिंग का दूर दूर तक पता ही नहीं कि एक्टिंग होती क्या है, फ्रेंड सर्कल को पता नहीं कि कैसे जाएगा, क्या करेगा। दिनेश पारा सर जी, जयराम जी की आपको भी ऐसा क्योंकि वहाँ पर अपने आप को स्टेबल करना यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक्टिंग के माध्यम से। और फिर ये हुआ आरिफ भाई आप, और फिर ये हुआ कि जैसे ही मेरा एक्टिंग का कोर्स ख़त्म हुआ और मैं वहाँ पर एक्टिंग के लिए प्रोफेसर के लिए मैं चुना गया। और ये मेरे लिए एक था कि अब मुझे एक इनकम सोर्स चालू हो गया है जिसके कारण मैं यहाँ पर रुक पाऊँगा। तो एक्टिंग वहाँ एज ए प्रोफेसर रहा, इनकम सोर्स चालू हुआ। बाकी रामानंद सागर के जितने भी सीरियल्स हैं, जो न्यू रामायण आई हुई है, पृथ्वीराज चौहान, धर्मवीर, साईं बाबा, गुप्त, जय माँ दुर्गा, ढेर सारे उनके जितने भी सीरियल हैं, एज ए मैंने वहाँ पर एज ए एक्टर भी काम किया और एज ए कोरियोग्राफर भी मैंने काम किया। ऐसा दोनों चीज़ वहाँ पे मैंने की। ऐसा काफ़ी समय एक्टिंग में और कोरियोग्राफी में। फिर उसके काफ़ी समय बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि हम खुद का एक अपना इंस्टीट्यूट खोलते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता मुंबई में, बड़ोदरा में, बड़ी सिटी में, कि जो गांव से लोग आते हैं, छोटे कस्बे के लोग आते हैं, उनको निकालना 50-60 हज़ार रुपये खर्चा। दिनेश पारा सर जी नमस्कार आपको भी। और वहाँ खर्च निकालना, अपने आप को वहाँ रहना, ये थोड़ा सा मैंने देखा कि जो मेरे साथ हुआ है इनके साथ भी होता होगा कि किस कंडीशन में यहाँ से वहाँ पर आए। खड़ा किया जाए कि जो कम फीस में लोगों को एक्टिंग भी सिखाए, डांस भी सिखाए और मीन्स उनको चांस भी दे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोर्स सीखने के बाद में स्टूडेंट के मन में यही आता है क्या हमें चांस मिले, ने भी दे दिए, फीस भी जमा कर दी, पर उसको चांस मिलेगा कि नहीं, ये सबसे कठिन है। और आप नहीं देते हैं कि हाँ आपको मिलेगा, कि वो भी यही बोलते हैं कि हाँ आप आओ, डेली आओ, स्ट्रगल करो, लोगों से मिलो जुलो, धीमे धीमे करके काम मिलेगा आपको। तो ऐसे जर्नी में अलग अलग चलता रहा। पर मेरा जितने भी लोग स्ट्रगलर हैं और जो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना आप लोग समझते हैं कि हम एक्टिंग में जाएंगे, मुंबई जाएंगे और हम वहाँ पर जाएंगे, ऑडिशन देंगे और आपको काम मिलेगा, ये जितना आप इजी सोचते हैं उतना इजी है नहीं है ये ऐसा। क्योंकि मुंबई में आपको सर्वाइव करना, मेंटली सर्वाइव करना, दिक्कत क्या होती है, यदि आपका घर का सपोर्ट नहीं है तो मीन्स आप यदि कुछ आपको सफलताएं नहीं मिलती हैं तो आप डिप्रेस होने लगते हैं। क्योंकि क्या है कि हमारे बुंदेलखंड में मोस्टली ये है कि ऐसा माहौल नहीं है कि लोग यहाँ से निकल के एक्टिंग में जाएं या डांस में जाएं या घर वाले उनको सपोर्ट करें ऐसा। पर अभी लगता है कि कुछ माहौल ऐसा बन गया है कि हाँ हमारे जो उनको सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी बात है। पर जहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है, मतलब ये मान के चलो उसका एक्टर का स्ट्रगल डबल। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोग है, उनको समझ में नहीं आता है। आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि यार एक्टर बनने गया था, अभी क्या हुआ क्या नहीं। तो इस कंडीशन में मेरा यही है स्ट्रगल के जो परिवार वाले हैं, मित्र हैं, कि जब भी कोई हमारी फील्ड से, एक्टिंग से, डांस से या कोई भी, तो प्लीज़ उसका मतलब मेंटली उसको सपोर्ट करें कि नहीं भाई आप करो और हम उसके साथ हैं। क्योंकि आपका इतना ही
परिवार के लोग भी और दोस्त यारों का कि नहीं आप जो कर रहे हैं आपके साथ हैं। तो इतने में उसको इतनी ताकत बन जाती है कि नहीं यार अभी पूरा बीना और पूरा शहर हमारे साथ में है, अब तो हम कुछ भी कर लेंगे, ऐसा है। तो कहने का मतलब कि फैमिली वाले जो भी कलाकार उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि विदाउट सपोर्ट जर्नी बहुत कठिन हो जाती है। दूसरा है क्योंकि अभी आप एक्टिंग भी सीख ली आपने, आप मुंबई भी चले गए और वहाँ पे आप ऑडिशन देने के लिए भी गए। तो जब भी आप वहाँ ऑडिशन देने के लिए जाएंगे तो कई बार तो ऐसा होता है कि उन्होंने बोला मे आई कम इन सर, आपने बोला मे आई कम इन सर, और उसके बाद पता लगा उन्होंने आपका चेहरा भी नहीं देखा कि हाँ आप कल आइए। आप उन्होंने बोला कल आइए, कल आने के बाद में पर वो बंदा ये नहीं सोच रहा कि वो बंदा रहेगा कहाँ, जो भी ऑडिशन देने के लिए आया है वो रहेगा कहाँ पर, वो कैसे सरवाइव करेगा। आज आओ, कल आओ, सुबह आओ, शाम को आओ, ये एक स्ट्रगल के लिए, आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट बात है। राम शर्मा जी नमस्कार आपको भी, ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है। और दूसरा है कि मीन्स जो भी स्ट्रगलर जाए तो मेरा सजेशन उनसे यही है कि सबसे पहले वहाँ पर एक कहीं पर भी जाते हो आप एक पार्ट टाइम जॉब लें, जिसमें पार्ट टाइम जॉब से आपका एक इनकम सोर्स चालू हो जाए और आप मेंटली फ्री हो जाएं। क्योंकि एक्टिंग लाइन में ये आपको पक्का नहीं है कि कल ही आपको काम मिलेगा या 2 दिन बाद मिलेगा या 2 साल बाद मिलेगा, ऐसा कोई भी तय नहीं है कि आपने समय दिया है तो इतने साल बाद आपको काम मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं से आप अपना पार्ट टाइम इनकम सोर्स ढूंढें पहले, जिसमें आप सबसे बड़ा है पेट भरा रहेगा तो दिमाग चलेगा, और दिमाग चलेगा तो हम स्ट्रगल अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा। और उसके साथ साथ में आप स्ट्रगल करें, अपनी लिंक बनाएं और धीमे धीमे आप ऑडिशन दें। और आपने देखा होगा, और ऐसा भी एक्टिंग में कुछ भी नहीं है कि आपकी हाइट नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं है, आपका फेस अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राजपाल यादव जी को देख लीजिए, ओमपुरी जी को देख लीजिए, ढेर सारे जॉनी लीवर जी को देख लीजिए, ढेर सारे हमारे यहाँ के ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जो कम हाइट है, कैसा भी फेस हो, पर एक्टर को एक्टिंग आना ज़रूरी है। इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में एक्टर वो ही बंदा है जिसको एक्टर, ए फॉर जिसको एक्टिंग आती हो, सी फॉर जिसका एक्टिंग पर कॉन्संट्रेशन हो, ACT, T फॉर जो एक्टिंग के लिए टाइम दे पाए, O फॉर अपने कैरेक्टर को जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेगा वो उतना अच्छा एक्टर है, ACTOR, R फॉर रिस्पेक्ट टू ऑल। तो मीन्स यदि आप सबका रिस्पेक्ट करोगे, एक्टिंग करोगे, कॉन्संट्रेशन करोगे, टाइम दोगे और कैरेक्टर पर ऑब्जर्वेशन करोगे, तो आपको रियल रिस्पॉन्स तभी मिल पाएगा, तब आप कहलाएंगे एज ए परफेक्ट एक्टर। मेरी नज़र में तो ये है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कई लोग थोड़ा सा काम करते हैं और उनको एक अपने आप में आई एम द समथिंग मीन्स थोड़ा सा हो जाता है ऐसा, पर वो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके मलिक बुंदेला जी नमस्कार आपको भी, ऐसा। तो काफ़ी लोगों ने बीना से हैं जो काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया है, मंच के द्वारा अपने आप को प्रमोट करना चाहा, पर कहीं ना कहीं उनका फैमिली से उनका सपोर्ट नहीं हो पाया, जो शायद कुछ आगे नहीं बढ़ पाए। पर जो एक्टर का या आर्टिस्ट का जो बोलते ना हम लोग की, उसमें बोलते प्लास्टिक का कीड़ा है कि ये ना गलेगा, ये ना जलेगा। जब तक आप बूढ़े भी रहोगे, जब तक मर नहीं जाओगे, तब तक ये आर्टिस्ट का कीड़ा ख़त्म नहीं होगा। इसलिए समय के अनुसार यदि आप एज ए एक्टर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आज उससे मिले जुले आप यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो मेरी नज़र में तो भी आप एक आर्टिस्ट ही हैं, ऐसा है। और दूसरा है कि मीन्स रामानंद सागर का बताता हूँ, प्रोडक्शन हाउस जहाँ मैं काम करता था, उसमें मैंने साईं बाबा सीरियल में काम किया, पृथ्वीराज चौहान, धर्मवीर, ढेर सारे सीरियलों में मैंने काम किया, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, उसके बाद सासी बहू, बालिका बधू, उसमें ढेर सारे मैंने एज ए कैरेक्टर रोल किए। पर उसके साथ साथ मैंने धर्मवीर सीरियल, पृथ्वीराज चौहान में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर में भी काम किया, एडिटिंग का भी काम किया, कोरियोग्राफी का भी काम किया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्टर नहीं बनना था, कहीं ना कहीं मुझे प्रोड्यूसर बनना था, डायरेक्टर बनना था,
और एक ऐसे मैनेजमेंट का मुझे ज्ञान चाहिए था कि एक फ़िल्म बनानी है तो क्या क्या उसमें ज़रूरी है, क्योंकि फ़िल्म बनाने के लिए आपको कैरेक्टर चाहिए, सेट चाहिए, मीन्स मेकअप मैन चाहिए, ज्वेलर चाहिए, फैशन डिज़ाइनर चाहिए, ढेर सारे ऐसे प्रोडक्शन पूरा डिज़ाइन होता है, तब जाके हमारी फ़िल्म बनती है। और फ़िल्म मतलब बनाना मीन्स एक ऐसी दुनिया में लेके जाना कि जहाँ पर हम मतलब कि सोच भी नहीं सकते कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, ऐसा। क्योंकि फ़िल्म बनाना एक पूरा एक बोलते हैं इमेजिनेशन का खेल है, कैरेक्टर डेवलप करना पूरा इमेजिनेशन का खेल है, क्योंकि क्या सेट बनाना है वो सब मैंने वहाँ 15 साल में रह के सीखा। और 15 साल की जर्नी में मेरा बहुत ही कम ऐसा हुआ कि मैं बिना आया हूँ। शायद ऐसा ही हुआ होगा कि साल में 1 बार आए, 2 बार आए, लोगों से मेरा मिलना जुलना भी बहुत कम हुआ ऐसा। क्योंकि मेरा कहना ये है कि यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसको फोकस पूरे दिलो जान से करोगे तो शायद आपको सक्सेस थोड़ा जल्दी मिल सकती है ऐसा। इसलिए मेरा भी इंटेंशन यही था कि फोकस करके हम इंडस्ट्रीज़ में काम करें ऐसा। और अलग अलग इतने उसमें ढेर सारे उतार चढ़ाव भी आए कि कभी बहुत अच्छा समय रहा, कभी ऐसा समय भी आया कि जेब में पैसे ही नहीं है खाने को, मीन्स ये सोचना है कि कल क्या करेंगे, कैसे हुए, ऐसे ढेर सारी परेशानी आई। और संघर्ष तो खैर ये मैं बोलने जाऊँगा तो सारे आर्टिस्ट के जीवन में संघर्ष है, चाहे अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे कोई भी बड़ा कलाकार हो, सबने संघर्ष किया है। तो संघर्ष तो हर फील्ड में है और मैंने भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। बाकी आपने देखा होगा कि हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं योगेश त्रिपाठी जी, जो आजकल रखे हैं हप्पू सिंह जी, क्योंकि उनने बुंदेलखंड लैंग्वेज को, बुंदेलखंड की के माध्यम से बिल्कुल छाप छोड़ दी है। बुंदेलखंड के कलाकार कम नहीं होते हैं और आजकल एक नई कॉमेडी को हप्पू सिंह जी ने जन्म दिया है। भाभी जी घर पे हैं, हप्पू की पलटन, उसके पहले उन्होंने FIR वगैरह में काम किया। तो हप्पू सिंह और योगेश त्रिपाठी जी, हप्पू सिंह का जो कैरेक्टर किया है योगेश त्रिपाठी जी ने, उनको तो मेरी ओर से सत सत नमन है कि बुंदेलखंड की माटी को उनने किया। हमारे जो आर्टिस्ट हैं आशुतोष राणा जी, जब पर्दे पे आए तो एक नए विलन के रूप में आए आशुतोष राणा जी ने, एक ऐसा विलन, साइको विलन की एक अलग ही उन्होंने पहचान दी थी। मुकेश तिवारी जी, जगीरा, जो मेरे मन को भाया, कुत्ता काट के खाया, चाइना गेट में, इतने सारे विलन के बीच में एक अपनी जगह बनाना, उन विलनों में भी अपना एक मेन विलन और एक ऐसी सोच लेके चलना कि नहीं जो गब्बर है कैरेक्टर को लेके भूल जाना। तो मुकेश तिवारी जी ने बहुत गजब का कैरेक्टर किया, जो हमारे बुंदेलखंड के ही हैं ऐसा। गोविंद नाम जो ऐसे ढेर सारे हैं, रघुवीर यादव जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे सॉन्ग हैं जो हमारे बुंदेलखंड से लिए गए हुए हैं, जैसे धम धम धड़म यारे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकार, जो हमारे बुंदेलखंड का ही है। लोकगीत कजरा रे तेरे नैना, ये भी हमारा लोकगीत है बुंदेलखंड का, बंटी और बबली मूवी में लिया गया है। फिर है एक हमारे था हिलत नहीं है, इन बच्चों को भगवा रोकत नहीं है, इसी को मॉडिफाई करके मूवी में लिया गया है। दिल जान जिगर चेहरे से अब मेरे हटे ना, रात कटे ना, गोविंदा जी की एक मूवी में लिया गया है। तो वो भी बुंदेलखंड का सॉन्ग है। महंगाई डायन धोबी घाट उसमें भी लिया गया है, धोबी घाट मूवी में आमिर खान जी की मूवी। ऐसे ढेर सारी किस्से हैं जो बुंदेलखंड से लिए गए हैं ऐसा। और दूसरी बात है कि कई इंडस्ट्रीज़ में उन्हीं लोगों को काम मिलता है जिनके स्टार हों, मतलब कि एक या फिर मीन्स एक स्टेबल आर्टिस्ट है या उसकी लिंक है तो उसको जल्दी काम मिल जाए। मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि स्टार का बेटा है तो स्टार ही बनेगा, वो भी उसको जल्दी काम मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होते और मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो चक्रवर्ती वो भी सुपरस्टार होते, फरदीन खान सुपरस्टार होते, तुषार कपूर जितेंद्र के जो लड़के हैं सुपरस्टार होते। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टार का बेटा स्टार ही बनेगा। मेरी नज़र में ये है
यदि आप में टैलेंटेड है तो आप स्टार बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप आयुष्मान खुराना जी को देख लो, राजकुमार राव जी को देख लो, और भी ऐसे ढेर सारे, कंगना रनावत, ऐसे ढेर सारे आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने कि बैकग्राउंड कुछ नहीं है, पर उन्होंने स्ट्रगल किया, वहाँ की लाइफ को बेयर किया और अपने आप को प्रूव किया जब उनका समय आया था। तो इसलिए वो ये सोचना गलत है कि एक इंडस्ट्रीज़ में ग्रुप है या ग्रुप मिलके काम करता है, ऐसा मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ग्रुप मिलके काम। हाँ, ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहचानेंगे तो उतना काम आपका मिलना इजी हो जाएगा, मेरा सोचना ऐसा है। और दूसरा रही कि मीन्स स्ट्रगल की बात, कि जब आप स्ट्रगल आप करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम इंडस्ट्री छोड़ दें। आलोक सोनी जी, स्वागत है आपका भी, नमस्कार आपको। तो मीन्स जब स्ट्रगल आप करते हैं तो ढेर सारी बाधाएं उसमें आती हैं कि कब हम एक्टर बनेंगे, कब हम स्ट्रगल में काम मिलेगा, फिर एक काम मिलेगा तो आगे काम कैसे मिलेगा। ये ढेर सारे जब एक्टर बनने जाते हैं, एक्टर ढेर सारी ये बाधाएं हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि जब ये समस्याएं आती हैं तो और आपको लगता है कि इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, या आपका कोई सपोर्ट नहीं कर या आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, या आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, उस समय तो मेरा कहना है कुछ समय आप आओ, साथ कुछ समय बिताओ, आप अपने फैमिली से अपनी मीन्स शेयर करो बातों को। उनको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि आपकी इंडस्ट्री, पर उनसे बातें शेयर करो, डिप्रेशन को दूर करो, क्योंकि आप डिप्रेशन को यदि दूर करेंगे तो शायद मेरी नज़र में ऐसी घटनाएं ना हों जो सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ हुई हैं। डेली देखता जा रहा हूँ कि आज ये आर्टिस्ट ने फांसी लगा ली तो इसने सुसाइड, ढेर सारी डिप्रेशन की बातें आती हैं। और स्ट्रगल में यदि डिप्रेशन लेके चलोगे तो फिर तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा है कि ऐसे ही जय जयकार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हमारे, और दूसरी बात ये है यदि हम डिप्रेशन से या आके या फील्ड छोड़ के या कुछ समय ख़राब हो के हम बैक टू पवेलियन आ जाएंगे या घर पे आ जाएंगे तो फिर तो आप ऐसे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, मेरी नज़र में तो ऐसा है। और दूसरा ये है कि जो नए कलाकार निकल रहे हैं उनके लिए भी मीन्स एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि लो मीन्स हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं लोग गए थे आ गए, ऐसा। तो मेरा काम है कहने का मतलब ये, कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा स्टेबल कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉलो करें कि चलो इन्होंने जो काम किया है हम भी वो काम करें, तो थोड़ा नई जर्नी को सीखने को मिलेगा। और दूसरा है कि रही मीन्स बुंदेलखंड में, एमपी में, मैंने ये देखा कि यहाँ पर शायद अभी हमारा मध्य प्रदेश में आलोक चटर्जी के जो एचओडी हैं वहाँ पर मीन्स अच्छा इंस्टीट्यूट, एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुल गया है गवर्नमेंट के द्वारा। पर पहले ऐसा एक्टिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे प्राइवेट एक्टिंग इंस्टीट्यूट बहुत कम है हमारे, या एक्टिंग का जानकारी दें। तो मेरा कहने मतलब ये है कि जितने भी बुंदेलखंड फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, या जो भी अपने आप को मुंबई में जाके एक्टिंग के माध्यम से, डांस के माध्यम से, टेक्निक जो भी आप टेक्नीशियन हैं उसके माध्यम से, जिसके माध्यम से भी आपने सफलता मुंबई में पाई है, तो आप अपने अपने क्षेत्र में मीन्स वर्कशॉप लगा के, मोस्टली कुछ दिन है फ्री ऑफ वर्कशॉप लगाएं, जिससे जो वहाँ के टैलेंट हैं, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, डांस में जाना चाहते हैं, या फिल्म की जानकारी लेना चाहते हैं कि आगे कैसे आएँ, क्या करें, तो मेरा कहना ये है कि हम सब लोग मिलके एक ऐसे कुछ वर्कशॉप का आयोजन करें कि जो नई जर्नी है उनको भी हम कुछ बताएं, और जो उनको गाइडेंस चाहिए हो हमारे मंच के माध्यम से, तो एक करना है कि एक्टिंग में क्या करना है, डांस करना है, तो हम अपने माध्यम से उनको वर्कशॉप के माध्यम से उनको बताएं कि कैसे एक्टिंग में जाना है तो आपको क्या करना है। ऐसा 7 डेज़ 5 डेज़ का वर्कशॉप। एक
एक वर्कशॉप का आयोजन किया हुआ है बीना में। अभी उसका ऑनलाइन ऑडिशन चालू है। कुछ यहाँ के बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मिलके सहयोग किया कि नहीं राकेश जी आप जैसा बोलेंगे हम वैसा आपका सहयोग करेंगे। ऐसा सुजीत जी हैं, राम शर्मा जी हैं और मलिक बुंदेला जी हैं और भी बहुत अच्छी टीम है जिन्होंने मेरा सहयोग किया कि नहीं राकेश जी आप बताइए कि हमें एक्टिंग के लिए क्या करना है, आप बताइए कि आप यहाँ के लोग। मैंने अपने विचार रखे और उन्होंने तुरंत मेरा सहयोग किया। यहाँ एक फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप अरेंज करने वाले हैं और यदि ऐसा होगा कि मीन्स है तो फिर हम अपना एक एक्टिंग का यहाँ ब्रांच भी डालेंगे जिसमें लोग कंटिन्यू उसके द्वारा सीखते रहें। और सभी लोग ये कि अपने अपने क्षेत्र में या फिर हमें भी कहीं आना हो तो हम आपके क्षेत्र में आके एक्टिंग के बारे में हम लोगों को जानकारी दें और ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात रही कि मीन्स कहने का मतलब कि जब हम स्ट्रगल में मेरे कई लोग ऐसे साथ में रहे कि जो दोस्त थे, जो कुछ एमपी के भी थे, जो कुछ बड़े घर से नहीं थे, तो एक समय मतलब ऐसा आया कि मैंने देखा कि उन लोगों ने खून बेच के भी वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने जाते हैं या ब्लड का जहाँ एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ वो ब्लड दे के आ रहे हैं, उनको वहाँ पर वो रह के अपने आप को वेयर कर रहे हैं, उनको कुछ काम मिलेगा और आगे होगी, इस तरीके से उनका काम चल रहा है। पर उनको ये सब चीज़ें तब इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं घर वालों का सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट नहीं, फ्रेंड्स लोगों का सपोर्ट करें, ये है मेरा। और रही मेरी कोरियोग्राफी की बात, कोरियोग्राफी में मैंने मुंबई में अलग अलग इंस्टीट्यूट से मैंने आपका कोर्स किया हुआ है और मेरा जो फोकस होता है फोक है, बॉलीवुड डांस है और मींस ट्रेडिशनल है कि जो हमारे कल्चर को लेके चलें, इस टाइप से मेरा एक बाकी जैज है, सालसा है, वेस्टर्न डांस है, उसकी भी मुझे नॉलेज है, उसकी भी मैं कोरियोग्राफी करता हूँ। और मोस्टली मेरा कहना ये होता है कि हम उनको वो भी डांस पहुँचाएँ जो हमारा कल्चर है, मीन्स उनको ना छोड़ें। जैसे हमारा बुंदेलखंडी की राई बहुत फेमस है, कहीं ना कहीं आपको जब मीन्स स्टेज मिलता है तो हमारे कल्चर है, हमारे स्टेज की जो करना चाहिए। और जो आपने एक गाना सुना होगा, नमस्कार आपको भी, मीन्स आपने एक गाना सुना होगा काट करें, जिसमें रणवीर सिंह जी हैं और दीपिका पादुकोण जी हैं। एक्चुअली जो ओरिजिनल सॉन्ग था मन मोर बनी थन काट करे, वो एक गुजराती मूवी है मोर बनी थन काट करे, तो उस गाने को कोरियोग्राफ मैंने किया है और एक और हमारे मास्टर जी थे। फिर उसको बाद में मन मोर बनी थन काट को रामलीला मूवी में दिया गया है, जो शायद टेरेंस या रेमो की टीम ने उसको कोरियोग्राफ किया हुआ है। ये है तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि मीन्स एक एक्टिंग की जर्नी और कोरियोग्राफी की जर्नी दोनों को मुझे बैलेंस करके चलना पड़ा कि एक्टिंग में भी मुझे ध्यान देना है, कोरियोग्राफी में भी ध्यान देना है। और बीच बीच में मैंने मीन्स वहाँ जो इवेंट्स रहे जो गुजरात में और मुंबई में, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किए। और उसके बाद अंदर मुझे इन्वायरमेंट पे, फोक डांस पे, बॉलीवुड डांस पे, वहाँ पर बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड कम से कम 8 से 10 बार मुझे सम्मानित किया। बुंदेलखंड के लिए, बीना के लिए और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं एक छोटे से जगह से जाके मुझे वहाँ पर बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला। ऐसा दूसरा है कि आपने एक और सुना होगा इम्पा, इंडियन मोशन प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसका भी मैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन के माध्यम से मेरी एक मूवी भी आ रही है, स्ट्रगल ए रियल लाइफ स्टोरी ऑफ आर्ट। उस मूवी में मैंने यही पूरी जर्नी दिखाई है कि नॉर्मल इंसान एक स्टार बनना चाहता है, इससे उसका हरेसमेंट होता है, मेंटली
सेक्सुअली और फाइनेंशियली अलग अलग प्रकार से उसका हरेसमेंट होता है। तब जाके मीन्स जितना इजी वो सोचता है कि वहाँ मुंबई जाएंगे और स्टार हम बन जाएंगे, तो किस प्रकार से उसको लोग अलग अलग मूर्ख बनाने वाले मिलते हैं कि आज आप अपना कार्ड बनवा लो तो आज आपको फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी, ढेर सारी नॉर्मलिटीज से उसको गुजर के, और फिर बाद में भी ये होता है कि वो स्टार या एक्टर नहीं बन पाता है। और फिर उसको समय ऐसा आता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत जी ने किया कि उसको सुसाइड करनी पड़ती है, तो वो उनके माध्यम से बताइए ऐसा, जिसमें बॉलीवुड के ढेर सारे आर्टिस्ट हैं। और उसका टीज़र मैंने लॉन्च कर दिया है, पर अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू है, जो अभी मैं मीन्स कुछ नियम के अनुसार मैं उसको अभी पूरी तरीके से बता नहीं सकता हूँ। मैं उसको जैसे जैसे उसके बारे में मीन्स टीज़र है, प्रमोशन होता जाएगा, मैं चैनल के माध्यम से आपको बताता जाऊँगा ऐसा। और मीन्स एक मीन्स अच्छा, आपको एक अच्छा कि जितना ज़्यादा हम ऑब्ज़र्व करेंगे उतनी ज़्यादा हम एक अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे। योगेश त्रिपाठी जी ने हमारे आसपास के कैरेक्टर को और उनने कैरेक्टर को ऑब्ज़र्व करके अरे का करे मोरी मैया, अरे मर जे हैं यार, जो बुंदेलखंड की क्लिष्ट भाषा है, अरे राम राम भैया, मतलब वो बुंदेलखंड की क्लिष्ट त्रिपाठी जी ने हप्पू सिंह के कैरेक्टर में बिल्कुल ढल गए, और कि पब्लिक को बहुत मज़ा आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुंदेलखंड के लोग देते हैं, सारी भाषाओं के लोग, मराठी हैं, गुजराती हैं, सब उनको बहुत पसंद करते हैं। तो हप्पू सिंह ने ये काम बहुत अच्छा किया। फिर एक और हमारा सीरियल आता है कि एक साथ हमारी बिटिया, कुछ ऐसा सीरियल, वो भी बुंदेलखंड लैंग्वेज पे, मतलब अभी कहीं ना कहीं धीमे धीमे, पहले एक समय आया था कि गुजराती सीरियल आते थे, फिर एक समय आया कि कुछ भोजपुरी सीरियल आने लगे, फिर मीन्स हमारे कानपुर टाइप वहाँ की भाषा के सीरियल आने लगे। पर अभी समय ऐसा आ रहा है जो बुंदेलखंडी भाषा पे सीरियल बनने लगे हैं, मूवी बनने लगी हैं, और अभी बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा समय है कि मतलब हम भी कलाकार हैं और यहाँ पर भी नया नया मूवी का निर्माण करें। और मेरा भी सपना ये है गुजराती इंडस्ट्रीज जो लोगों ने वहाँ पे की है, वैसे ही मेरा भी एक सपना है कि हम सब लोग एक होके एक बुंदेलखंडी फिल्म उद्योग, एक इंडस्ट्रीज कि जो लोग दूर दूर के लोग, सारे इंडस्ट्रीज हमारे काम को सराहे। बुंदेलखंड के कलाकारों में, बुंदेलखंड की भूमि में कि वो बात है कि जो लोग देखना पसंद करें। तो मेरा बार बार कि सभी लोग एक हो जाओ यार, सब एक हो जाओ भैया, हम आप कहोगे सब यही है कि सब एक हो जाओ, तो हम भी कुछ ऐसा काम करें और बुंदेलखंड का बहुत बड़ा नाम करें, ये हम चाहते हैं। और ये मीन्स हमारा बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के माध्यम से ये बहुत सराहनीय काम है कि जो ये हो रहा है कि एक मंच पे सारे आर्टिस्ट को लेके हम इकट्ठे, और सारे आर्टिस्टों की एक सोच हो गई, तो एक दूसरे के बारे में जानकारी मिली। हमारे बुंदेलखंड में के भी इतने बड़े बड़े क्रिएटिव कलाकार हैं जो मुंबई बाहर जाके बुंदेलखंड का झंडा लहरा रहे हैं। तो सैल्यूट टू बुंदेलखंड के जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो प्लीज़ इस पे ज़रूर गौर करना बुंदेलखंड उद्योग कि हमें एक बड़ा काम करना है फिल्म उद्योग में, कि हमारी इंडस्ट्रीज भी बुंदेलखंड में कुछ ऐसा, बुंदेलखंड की इंडस्ट्रीज को भी लोग जाने, ऐसा है। और दूसरा एक ये था कि मीन्स बुंदेलखंड में समय आर्टिस्ट के लिए। हाँ आरिफ भाई सही बोला आपने कि हम सब एक हैं और मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा, और ऐसे ही हम मिलके काम करते रहेंगे, एक दूसरे के सहयोग में आते रहेंगे, ऐसा। और मेरा ये था कि मीन्स समय समय पर बुंदेलखंड में हर में छतरपुर, पटना, सतना, रीवा, समय समय पर यहाँ पर
मीन्स निःशुल्क एक्टिंग के, डांस के, टेक्निकल के लोगों को मीन्स वर्कशॉप लगाए जाए और जिसको फिल्म के बारे में और इंडस्ट्रीज़ के बारे में लोगों को जानकारी मिलती रहे। बस इतना ही मेरा आप लोगों से कहना था। और दूसरा था कि जो भी मेरी जर्नी रही साईं बाबा सीरियल से लेके, कोरियोग्राफी से लेके अभी मैं फिल्म का निर्माण कर रहा हूँ, और इन सब में कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की माटी का, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि पेरेंट्स के आशीर्वाद के से हम, और भाइयों के सहयोग से, दोस्तों के सहयोग से हम कुछ आज शायद मैं इतना मुकाम नहीं हासिल कर सकता था। कहीं ना कहीं आप लोग का सहयोग था, आशीर्वाद था, और आपका सहयोग और आशीर्वाद ऐसा ही मेरे साथ बना रहे तो आगे कुछ ना कुछ नया नया हम करते रहेंगे ऐसा। दूसरी बात मैं एक और आप लोग का था कि मीन्स शोले में, मतलब कि एक जन शोले में एक डायलॉग है, मतलब इंडस्ट्रीज में यही बोलते हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया। एक शोले का डायलॉग है, तेरा क्या होगा रे कालिया। क्योंकि जब भी हम ऑडिशन देने जाएं तो आपके मन में एक होना चाहिए कि अब मेरा, और आपको ऑडिशन इस प्रकार से देना है कि उनके मुंह से निकले भोगंगो खुश हुआ। मतलब आप अपना टैलेंट इस प्रकार से लोगों को दिखाएं कि कहीं ना कहीं, चाहे स्टेज छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सीरियल हो, चाहे मूवी हो, स्टेज कोई भी हो, आप अपने आप को उस तरीके से कि लोग आपके टैलेंट की तारीफ़ करें। क्योंकि लोग ऐसे, यदि ऐसा जो बोलते हैं कि यार हमें एक बार काम दिला, हमें एक बार काम मिल जाए फिर तो हम छा जाएंगे, फिर हमें कोई की ज़रूरत नहीं है। पर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में ये है कि यदि हमने किसी आर्टिस्ट को उसको काम दिला दिया कि भाई ये मेरा दोस्त है, इसको आप काम दो, तो आप उसको काम तो आपको एक बार मिल जाएगा। राकेश श्रीवास्तव जी नमस्कार आपको, कि उसको एक बार काम तो मिल जाएगा, पर मीन्स फिर आगे क्या, आगे कहीं ना कहीं आपको अपना टैलेंट ही प्रूव करना है कि आप कैसे मीन्स अपने टैलेंट को आगे लेके जाएंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे। क्योंकि एक आपकी हेल्प और चांस दिलाना, एक समय सीमा को प्रूव करना ही पड़ेगा ऐसा। इसलिए आप अपने वर्क पे, डांस में है तो डांस में आप कंटिन्यू वर्क करते रहें, एक्टिंग की फील्ड में है तो एक्टिंग की फील्ड में आप कंटिन्यू वर्क करते रहें, आप टेक्नीशियन हैं तो आप अपने टेक्निक पे, आप क्रिएटिव पे आप कंटिन्यू वर्क करते रहें ऐसा। क्योंकि अब पहले जैसा वो ज़माना नहीं रहा कि पहले हम थिएटर है, ड्रामा है, मंच है। क्योंकि अभी फिल्म इंडस्ट्रीज चेंज हो गई है, उनको वहाँ पर ऐसे ही कलाकार क्रिएटिव काम कर सकें, क्रिएटिव एक्टिंग कर सकें, क्रिएटिव सोच सकें। यदि आप क्रिएटिव नहीं हैं तो आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कोई जगह नहीं है मेरे अनुसार। इसलिए आपको निरंतर अपने आप को अपडेट होना ही, यदि आप अपडेट नहीं हैं तो आपको स्टेबल होने में बहुत समय लगेगा। और रही स्टेबल की बात कि आपको लगता है कि हमें एक फिल्म मिल जाएगी, या मैं एक सीरियल कर लूँगा, या मैं एक कुछ भी एक अच्छा काम कर लेंगे तो आप स्टेबल, ऐसा नहीं है। मैंने खुद करीब 50, 60, 70 मतलब ढेर सारे सीरियल किए हैं, भोजपुरी किए हैं, मराठी किए हैं, वो किए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हमारा अभी भी स्ट्रगल चालू ही है, और एक एक्टर का, एक आर्टिस्ट का कभी भी उसका स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता। आप, क्योंकि आप यदि एक सीरियल काम कर लिया तो फिर दूसरे के लिए स्ट्रगल, एक मूवी काम कर ली तो दूसरी मूवी के लिए स्ट्रगल, मतलब आपका स्ट्रगल कंटिन्यू चलने वाला ही है। यदि आप रुकेंगे तो आपको, यदि आप रुकेंगे तो कोई दूसरा, यदि आप रुकते हैं तो एक के बाद एक आपके जैसे और भी लोग पड़े हुए हैं जो कंटिन्यू इस लाइन के लिए अब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपके अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, और एक काम के बाद दूसरे काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम
चाहे शाहरुख खान हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, जो भी स्टेबल कलाकार हैं, सलमान शाहरुख, जो भी आपको लगता है कि आपके नज़र में कि स्टेबल कलाकार हैं, वो भी अपनी बॉडी पे, अपने काम पे, अपने स्क्रिप्ट करते हैं कि हमें कुछ नया करना है। पब्लिक लिए यदि एक ही टाइप का वर्क करते रहोगे तो मीन्स इंडस्ट्री जैसे यूज़ एंड थ्रो करके थ्रो फेंक देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा ऐसा। दूसरी बात कि मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है और स्ट्रगल आपको कंटिन्यू करते ही रहना है। आपकी जर्नी ये आप रुके, आपका काम रुका, मतलब आप इंडस्ट्री से ख़त्म। दूसरा कि मीन्स आपको कुछ भी काम मिलता है तो आप अपने काम के प्रति डिवोटेड रहें और अपने काम का रिस्पेक्ट करें और टाइम के पंक्चुअल रहें। यदि आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं, आप काम के प्रति आपका रिस्पेक्ट नहीं है, डिवोटेड नहीं है, तो शायद मुझे ऐसा भूलना नहीं चाहिए कि आपने देखा होगा गोविंदा जी को। गोविंदा जी एक ऐसे कलाकार हैं कि उनको 40-45 फिल्में सुना होगा आपने एक साथ में, एक ही दिन में उनको मिली। इतने बड़े स्टार थे, बहुत अच्छे, मतलब हमारी नज़र में तो बोलते मल्टी टैलेंटेड थे, डांसर भी बहुत अच्छे थे, एक्टर भी बहुत अच्छे थे, कॉमेडियन भी, कॉमेडी उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी। पर कहीं ना कहीं उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट ले लिए ना कि वो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते थे। उनको टाइम पे पहुंच नहीं पाए, एक एक दिन एक एक साथ में ढेर सारी शूटिंग करना, अपने स्टडी नहीं कर पाए, बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं फिर समय ऐसा आया कि प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने यही सोचा कि एक मेरा ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, फिर दूसरा हाथ जोड़ लेना है। तो आप लोग भी ये ध्यान दें कि आपके साथ ऐसा ना हो, काम की रिस्पेक्ट करें, काम के प्रति डिवोटेड रहें, पंक्चुअल रहें। क्योंकि आप यदि डायरेक्टर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर की एक्टर हैं, जैसा डायरेक्टर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम मीन्स आपके स्ट्रगल टाइम में बहुत जल्दी लग्जरी आपको फैसिलिटी मिले, बहुत मीन्स आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले और बड़े आर्टिस्ट की तरह आपको सम्मान मिले। तो मैं तो बोलता हूँ यदि आपको एक्टर बनना है, शूटिंग करना है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप सम्मान को, तो आपको इंडस्ट्रीज़ के अनुसार ही चलना पड़ेगा। वहाँ पर आपको गाली भी खानी है, एक्स्ट्रा वर्क भी करना है और दूसरा गंदे कपड़े भी पहनना है, उनके एटमॉस्फेयर के अनुसार ही